आप एनडीए एग्जाम देने जा रहे हो, ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। 17-18 साल में आप एनडीए एकेडमी पहुंच जाते हो और 21-22 साल की एज में आप एक क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हो। इसके लिए हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा। आप मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इनका सबका मिसयूज नहीं करोगे और अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे, तभी एग्ज़ाम में क्रैक कर पाओगे। आपको पर डे, आप चाहे कोचिंग करते हो या ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए देने ही पड़ेंगे। उन 7 से 8 घंटों में आपको 3 to 4 आवर्स जीएटी, जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जो सेकेंड पेपर होता है, उसके लिए डेडिकेटेड तरीके से देने पड़ेंगे और 3 से 4 घंटे आपको मैथमेटिक्स के लिए देने पड़ेंगे। 75 डेज स्ट्रैटेजी में हमने क्लियरली बता रखा है कि मैथ्स के 8 मेजर चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में कुछ छोड़ना नहीं है, पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना है। उसमें से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस, कुछ फार्मूले ही कर लोगे तो एग्जाम में आसान वाले क्वेश्चंस हिट हो जाएंगे। जीएटी की सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करके चलनी है कि हमें 1 घंटा डेडिकेटेड तरीके से इंग्लिश को देना है क्योंकि 50 क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा घंटा हमें साइंस को देने। बचे हुए टाइम में हम जीएटी का कोई पोर्शन और करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। उस पोर्शन में हिस्ट्री हो सकता है किसी दिन ज्योग्राफी हो सकता है, किसी दिन पॉलिटी का लीस्ट वेटेज होता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस रखना है। 5 ईयर प्लान्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चंस रिपीटेड तरीके से पूछे ही जाते हैं, और हमें आधे घंटे पर डे के हिसाब से करंट अफेयर्स को भी देना है। ये आपको 7 से 8 घंटे अपनी रूटीन में इंक्लूड करना है, चाहे जैसे भी करिए। ब्रेक लीजिए, 1.5 से 2 घंटे की एक शिफ्ट रखिए या 1-1 घंटे की शिफ्ट रखिए जिसमें आपको सहूलियत हो। खाने पे ध्यान दीजिए, टाइम आपका कहाँ वेस्ट हो रहा है उसको ध्यान दीजिए, आप ये मैनेज कर सकते हो। मैथ्स की स्ट्रेटजी में सबसे पहले घंटे में आप जितना भी पहले पढ़ चुके हो, जो फार्मूले हैं वो सब रिवाइज करोगे और पेन का यूज जरूर करोगे, लिख के सब कुछ रिवाइज करोगे। दूसरे घंटे में जो चैप्टर्स तुमने टारगेट किया है उसको पढ़ोगे, उसकी थ्योरी देखोगे, उसके फार्मूले देखोगे, उसके एग्जाम्पल्स लगाओगे, और थर्ड आवर में आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उसी चैप्टर से या जो पीछे लगा चुके हो उनके कुछ क्वेश्चंस। ये सिंपल और स्ट्रेट स्ट्रेटजी है जो आपको बचे हुए दिनों में फॉलो ही करनी है। अपने को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रखिए, क्योंकि आप नॉर्मल एग्जाम के लिए नहीं जा रहे हो। ये एक देश का प्रेस्टिजियस एग्जाम है, आप उसके लिए जा रहे हो।